Hello everyone, welcome back to MTE classes. This is story number 3, The Crow and the Cobra. यानी crow means कौवा and cobra is a snake. Cobra एक snake का नाम है जिसका नाम नाग बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में नाग बोलते हैं. ओके. There was a tree which housed a crow couple and a cobra. मतलब एक टाइम की बात है जब एक पेड़ था जिसमें कौवा कौवा कपल रहते थे, यानी क्रो कपल रहते थे, यानी हस्बैंड वाइफ, एंड अ कोबरा, और एक उस ट्री में कोबरा भी रहता था. ठीक है. एवरी टाइम द क्रो लेड एग्स द कोबरा एट देम अप. यानी कि जब भी वो जो क्रो थे, वो कौवा थे, जब भी अंडे देते थे वैसे ही वो कोबरा क्या कर लेता था, उनको खा जाता था. Desperate for a solution, they spoke to their friend the jackal. यानी कि वो एक सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा नीडी थे, मतलब उनको एक सॉल्यूशन चाहिए था कि हम क्या करें, हम जब भी अंडे देते हैं तभी ये कोबरा खा जाता है. तो उन्होंने क्या किया, एक जवाब पाने के लिए उन्होंने जैकल, उनका दोस्त था, ये जैकल है ना, ये कौवे का फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि हमें कोई सॉल्यूशन दो, अंडे खा जाता है कोबरा जब भी हम अंडे देते हैं. तो The jackal suggested that they steal a jewel from the queen and put it into the cobra's hole. जैकल ने क्या बोला, तुम एक काम करो, वहाँ रानी है, रानी के ज्वेलरी चुरा लो और फिर जिस होल में कोबरा रहता है उस ज्वेलरी को कोबरा के होल में डाल दो. Once the crow saw the queen's necklace on a stone while she took a bath in the pond. इसका मतलब जब वो जो रानी है वो पॉन्ड में नहा रही थी तो उन्होंने अपनी नेकलेस यानी गहने, उन्होंने नेकलेस कहाँ रखे थे, पत्थर के ऊपर रख दिए थे, स्टोन के ऊपर. तो क्रो ने देख लिया था, फिर कौवा ने उसको उठाया. Picking it up, she flew and dropped it in the cobra's hole. उसने क्या किया, उस नेकलेस को उठा लिया और फिर कोबरा के होल में डाल दिया, जहाँ कोबरा रहता था, जिस होल में. The soldiers chased the crow and saw what she had done. मतलब वो जो सोल्जर है यानी सिपाही, वो क्वीन के सिपाही थे, उस रानी के सिपाही थे, वो क्रो को देखकर कि क्रो उसका गहना ले जा रहा है, तो उसने क्या किया, सिपाही उनके पीछे पीछे पीछा किया, भागने लगा उनके पीछे कि वो कौवा कर क्या रही है, उसने किया क्या है. उसने क्या किया, उसने नेकलेस लेके कोबरा के होल में डाल दिया. फिर दे बैंग देयर स्पाइक्स इन द होल. उन्होंने क्या किया, स्पाइक्स का मतलब बेटा यहाँ पर है कि एक हथियार, ठीक है, एक टाइप का हथियार है जो बहुत ही पॉइंटेड है, यानी नोकीला है. वो या तो किसी मेटल का है या तो किसी लकड़ी का है, ओके, वुड का बना है, कोई एक हथियार है. उससे वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, आवाज़ निकाल निकाल के उस होल में मारने लगे. ठीक है. द कोबरा वॉज स्केर्ड एंड केम आउट ऑफ द होल. फिर क्या हुआ, वो जो कोबरा है वो डर गया और वो अपने होल से बाहर निकल आया. Seeing the weapons, he escaped from the place never to return. अब जैसे उसने वो हथियार देखा ना, इतने जो बड़े बड़े हथियार देखे, सोल्जर्स हथियार से मारने लगे थे ना, उसके होल में मारने लगे थे, तो वो कोबरा वहाँ से निकल के भाग गया और वो कभी भी वापस नहीं आया. फिर उसके बाद देखो क्या होता है. Then the soldiers took the necklace. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो कोबरा अपने घर से भाग गया, उसके होल से निकल गया और वो कभी वापस भी नहीं आया. द सोल्जर्स टुक द नेकलेस. फिर क्या हुआ, वो जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, कोबरा के जाने के बाद उन्होंने वो गहने वहाँ से निकाल लिए. द क्रोज लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर. और फिर उसके बाद जो कौवे थे, ये क्रो कपल थे, वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, खुशी खुशी. ओके. होप, अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, होप फॉर द बेस्ट आउटकम एंड नेवर गिव अप. मतलब हमें हमेशा अच्छे की
अच्छे रिजल्ट की आशा करनी चाहिए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, मतलब हमें अच्छे परिणाम की आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी, सो प्लीज़ follow this series and like, share and subscribe to my channel. Thank you.